जय हिंद दोस्तों, मैपिंग क्लास 5 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आपको मैंने जितने सेशंस प्रोवाइड कराए हैं वो सेशन आपको बहुत मजेदार लगा होगा और उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज इस मैपिंग क्लास में यानी 11 मिनट शो में हम हिमालय एवं हिमालय से विस्तार एवं स्थिति के बारे में जानने वाले हैं। यहां से हमेशा आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और आज बहुत इजी तरीके से मैं आपको हिमालय के विस्तार एवं उसकी स्थिति से अवगत कराऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो हिमालय की स्थिति, हिमालय के विस्तार और उससे जुड़ी कुछ खास बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हर बार चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ हो या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, यहां से प्रश्न हमेशा बनते आ रहा है और आगे भी आपके लिए बनेगा। हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले अगर हम हिमालय पढ़ने जा रहे हैं तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि सर हिमालय जो आप पढ़ा रहे हो, इस हिमालय का आखिर विस्तार कहां पर है, इसकी स्थिति कहां पर है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि जिस हिमालय को आप पढ़ने जा रहे हो वह किस महाद्वीप से बिलोंग करता है। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, ये किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है भैया? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। हिमालय का विस्तार कितने देशों में है, यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप हिमालय का विस्तार देखना चाहते हैं कि सर हमारे हिमालय का विस्तार कितने देशों में है, तो देखिए हिमालय का विस्तार होता है कहां से? अफगानिस्तान से इसका विस्तार शुरू होता है। अफगानिस्तान के बाद इसका विस्तार कहां जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद इसका विस्तार है कहां पर? चाइना में। चाइना यानी तिब्बत का एरिया आप ले लीजिएगा। इसके बाद इसका विस्तार कहां पर है? तो नेपाल में है। नेपाल के बाद इसका विस्तार कहां है? तो इसका विस्तार भूटान में है। भूटान के बाद इसका विस्तार अगर आप देखना चाहेंगे तो म्यांमार में है। कहां पर है? म्यांमार में। यानी इतने देशों में, और इसके साथ साथ और कहां पर है भैया? तो इंडिया में है। यानी इतने देशों में हमारा हिमालय पूर्ण रूप से क्या है? फैला हुआ है। हिमालय की सबसे पहली विशेषता या जिसकी वजह से हिमालय पूरे विश्व में जाना जाता है वो ये विशेषता है कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला श्रृंखला है। इसको आप नोट जरूर करिएगा जहां जहां मैं चीजों को बता रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर? ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला श्रृंखला है। पर्वतमाला श्रृंखला है। ये आपका एक क्वेश्चन से यहां पर क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय मुख्य रूप से कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये इस तरीके से क्या है? इस तरीके से ये तलवारनुमा आकृति के रूप में फैला हुआ है और पश्चिम में भी ये क्या है? टूटकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला है और पूर्व में भी टूटकर ये पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा कहां से कहां तक अगर इसका संपूर्ण विस्तार देखा जाए तो याद रखिएगा हिमालय का संपूर्ण विस्तार या इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के उत्तर में ये जो आप एरिया देख रहे हो ये कौन सा है? भारत का नॉर्थ एरिया है। कौन सा एरिया है? भारत का नॉर्थ एरिया है। तो भारत के उत्तर में कहां से कहां तक फैला है? पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। नंगा पर्वत क्या करता है? यहां पर देखिए नंगा पर्वत मैंने लिखा है। तो नंगा पर्वत हिमालय के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है भैया? ये पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। ये पॉइंट आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद पूछा जाए कि हिमालय के पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा नामचा बरवा। तो लिख लीजिएगा भैया ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है
ये दो बातें आपके लिए बहुत अहम हो जाएंगी। अगर पर्वत के आधार पर पूछा गया है तो, अगर नदी के आधार पर पूछा गया है कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, या पश्चिम में किस नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक फैला है, तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा एक नदी यहां से निकलती है और इस नदी का नाम सिंधु कहलाता है, और एक नदी इस एरिया से आती है और यहां से ये एंटर करती है, और इस नदी का नाम क्या भैया, तो इस नदी का जो नाम है इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं, या इसी को सांगपो भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, इसी को सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नदी कहलाती है इसे सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसे सिंधु नदी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में किस नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक इसका विस्तार है, तो याद रखिएगा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका संपूर्ण विस्तार देखने को मिलता है। वहीं अगर हिमालय की लंबाई आपसे पूछी जाए कि हमारा हिमालय भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला है, 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर आपसे कभी पूछे कि हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, तो याद रखिएगा मैं आपको एवरेज हाइट बता रहा हूं। औसत अगर आपसे ऊंचाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर आप जरूर याद रखिएगा, 6100 मीटर आप जरूर याद रखिएगा। ये हिमालय की क्या है, ये हिमालय की औसत ऊंचाई है। इससे अधिक ऊंची ऊंची चोटियां जो है आपको इस हिमालय में देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अब एक बात समझिएगा, जब हमारा हिमालय पश्चिम में टूटकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला है, तो इसी हिमालय के कुछ पोर्शन को हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर क्या कहते हैं, हिंदकुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदकुश पर्वत कहते हैं। और इसी हिमालय के कुछ पार्ट्स को हम लोग पाकिस्तान में क्या कहते हैं, सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। जब ये पूर्व में आता है तो नामचा बरवा से यूटर्न लेता है और यूटर्न लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में फैला है। पूर्वोत्तर राज्यों का मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में हिमालय का विस्तार नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और आने वाले सेशन में मैं ये आपसे जिक्र जरूर करूंगा कि आखिर मेघालय में हिमालय का विस्तार न होने का कारण क्या है, तो फिर वहां पर किसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हुए ये कहां पहुंचता है, म्यांमार। और म्यांमार पर एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, आराकान योमा पर्वत। कई बार पूछा गया है कि आराकान योमा पर्वत किसका हिस्सा कहलाता है, तो ये हिमालय का हिस्सा कहलाता है। और यही आराकान योमा पर्वत का जो दक्षिणी विस्तार है, ये दक्षिणी विस्तार है वो बंगाल की खाड़ी में फैला है, और उसी बंगाल की खाड़ी में स्थित आज इस पर्वत के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कई बार प्रश्न आया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो म्यांमार पर्वत दिया है, सॉरी आराकान योमा पर्वत दिया है, तो आप आराकान योमा पर्वत लगाएंगे, नहीं तो हिमालय को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बातों को लेकर, चीजों को पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की 3 सबसे मुख्य ऊंची चोटियां हैं। कितनी है, 3 सबसे मुख्य ऊंची चोटियां हैं, जिनमें सबसे पहले स्थान पर अगर देखा जाए तो एवरेस्ट आता है, दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो केटू आता है, और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो कंचनजंगा आता है। ठीक है। अब अगर एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 है यहां पर, और इस वजह से माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी के तौर पर जानी जाती है। यानी हिमालय के 3 जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं वह विश्व की भी सबसे ऊंची चोटियों के रूप में जानी जाती हैं। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है हमारे केटू, और ये इसकी हाइट कितनी है, तो 8611 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। वही हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखना चाहेंगे तो वो कौन सी है, वो है कंचनजंगा, और ये है 8598 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। बातें आपको समझ में आया। तो ये 2-3 प्रश्न जो है यहां से जरूर पूछा जाता है, तो आपको उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के तहत क्लियर
करना होगा। अब अगर भारतीय क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाए हिमालय का, तो भारतीय क्षेत्र में विस्तार इसका लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में जो है आपको, इन भारतीय क्षेत्रों में आपका हिमालय का विस्तार देखने को मिल जाएगा। यह बात आप यहां पर याद रख लीजिएगा। समझ में आ रही है मेरी एक एक बातें आपको बहुत अच्छे से बेसिक तौर पर। तो आज के मैपिंग क्लास में हम लोगों ने हिमालय के विस्तार एवं स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और प्रॉपर तरीके से आप बहुत सारी चीजें जान गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया कि इस सेगमेंट से हर जगह से क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जाता है, चाहे वो सर्वोच्च चोटी के तौर पर क्यों ना हो, औसत ऊंचाई के तौर पर क्यों ना हो, या विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला श्रृंखला के ही तौर पर क्यों ना हो, या पूर्वी सीमा का निर्धारण पर्वत के आधार पर कौन करता है, नदी के आधार पर कौन करता है, और पश्चिम में पर्वत और नदी के आधार पर कौन करता है। ये सारे सेगमेंट मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं कारणोंवश क्लास बीच में गैप हो गया था, लेकिन आप मेरी क्लास को लेकर निश्चिंत रहा करिए। भले एक दिन गैप हो जाएगा, 2 दिन, लेकिन मेरी पूरी सेशन, पूरी सीरीज इंडियन ज्योग्राफी की जो मैंने 11 मिनट शो स्टार्ट किया है, वो आप तक जरूर पहुंचेगा, चाहे जिस परिस्थिति में भी पहुंचे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि इस क्लास को आप जरूर सपोर्ट करिए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, और जो लोग भी इस क्लास को देखते हैं, एंड होने के बाद आप अपने विचार यानी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, ताकि हम और बेहतर आपके लिए कुछ कर सके। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आप इसका चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। धन्यवाद।